सूरत हाल है वो नाजुक है, बहुत ही पेचीदा है। यानी इस कदर अफरा तफरी का आलम है कि नातखानी के बाद लोग जो भागते हैं ऐसा लगता है कि हारी हुई टीम है। उसे मतलब नहीं है जलसे से, कॉन्फ्रेंस से, सिर्फ नातखानी के लिए, सिर्फ यानी जिक्र से मतलब नहीं है, इस्लाह से। ऐसा होता है कि नहीं? रोजाना जलसों में मैं ये तमाशा देखता हूँ, मगर मैं तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं काफी देर से बैठे रहते हैं, उन्हें जाने की इजाजत दे ही देता हूँ, मगर हमेशा के लिए नहीं। जाएं, फरागत हासिल करके आए। अब जाने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एक ही मर्तबा चले जाएं, तो ये जलसा नहीं, तमाशा बन के रह जाएगा। खतीबुल हिंद, शेर सुन्नियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा, ये कोई आम खतीब नहीं है, ये यानी बड़े बाकमाल आलिम दीन है। सोचिए जरा कि रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा की आगोश इल्म फन में जिनकी तरबियत हुई, इस वक्त के बहुत अजीम और बड़े मुफ्ती, हिंदुस्तान के आला क्वालिटी के मुफ्ती, जो खलीफा मुफ्ती आजम हिंद भी हैं, मुफ्ती मतीउर रहमान रजवी मुस्तर रजवी पुरनवी का जवाब है क्या? उनके शागिर्द हैं ये, और इनके अब्बा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा। तीन निस्बतें हैं। और सरकार मुहिब्बा का नाम सुना है आपने? सरकार मुहिब्बा का नाम सुना है? सरकार मुहिब्बा के खानवादे के चश्मो चराग है। तो इतनी अजीम शख्सियत की आमद हुई है और हम उठकर जाने लगे, मुंह चुराने लगे, पेट में मड़ोर होने लगे, तो ये अफसोस की बात होगी ना। लोग यूट्यूब से सब कुछ कैच करते हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये लोग जलसा सुनते हैं। जलसा सुनने का मतलब है जिस तरह नात सुनी उस तरह तकरीर भी सुनी, है नहीं? तकरीर और ज्यादा बढ़ चढ़ के सुनना चाहिए, चूंकि ये तमाशा यानी लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे कि इन लोगों को इस्लाह से मतलब नहीं है, इन लोगों को जिक्र बयान से मतलब नहीं है, इन लोगों को नातखानी से मतलब है। मैंने ये तल्ख जुमले इसलिए इस्तेमाल किए ताकि आप हजरात बैठे। मुसर्रत दे दो जो गमगीन है, कैदे गम में मेरे ख्वाजा पाई से तस्कीन है। सरवरे कौनैन के दो मोजिज़े हैं हिंद में, एक इमाम अहमद रजा है, एक मईनुद्दीन। और जब अजमेर शरीफ गया था तो ये कता लेकर बारगाह गरीब नवाज में हाजिर हुआ कि आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में। लोग बोले तब तो शेर पढ़ा जाए। आया था एक मदीने का मेहमान हिंद में, लाया था अपने साथ वो कुरान हिंद में। अजमेर की जमीन पर आता न वो फकीर, रब जाने कौन होता मुसलमान हिंद में। और एक मर्तबा भी जिसकी हुकूमत नहीं गिरी, ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे हैं सुल्तान हिंद। ख्वाजा ही सिर्फ ऐसे हैं। तो आप हजरात तशरीफ लाए तो एक शेर मुतासिर हुआ। अब उसके लिए राह हमवार करता हूँ, जो काफिया सरकारे तेगे अली की मनक़बत में इस्तेमाल हुआ है वो पढ़ने जा रहा हूँ। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहिए। सुनिए, दिल को मकीन खाके हिजाजी बना दिया। तौफीक चिश्ती साहब चेहरे पे मुस्कुराहट आवेजा हो जानी चाहिए। दिल को मकीने खाके हिजाजी बना दिया, किरदार का किसी को है गाजी बना दिया। एक खास बात हजरते तेगे अली में थी, जिसको किया मुरीद नमाजी बना दिया, जिसको किया मुरीद नमाजी बना दिया। और सुल्तान साहब के लिए जमाल भाई हमने एक अलग से कता सरकार की बारगाह में तहरीर किया है। सरकार की बारगाह में, साहिब उर्स की बारगाह में शेर लिखा है कि दरे नबी से है आई बहार पुजिया में। ये सुल्तान भाई हैं, ये हकीकत में दिल के सुल्तान। दरे नबी से है आई बहार पुजिया में, इसीलिए तो है रुख पर निखार पुजिया में। हुजूर तेगे अली ने जिसे पसंद किया है, ऐसे जिंदा वली का मजार पुजिया, ऐसे जिंदा वली का मजार। नारा वगैरह लगा नहीं, शेर वापस कर दीजिए। नहीं, नारा लगा नहीं तो शेर पढ़ने से क्या फायदा। एक कथा और है कि शाद थे कब्र में भी शाद हैं अब्दुल रहमान। हजरत की दुआ चाहता हूँ, सूफी समी अहमद कादरी नुमाइंदा इस खानका के, इल्मी, रूहानी और आलमी। सुभान अल्लाह। शाद थे कब्र में भी शाद हैं अब्दुल रहमान, आशिक़े सैयदे बगदाद हैं। जरा बोल के तो बताइए। शाद थे कब्र में भी शाद हैं अब्दुल रहमान, आशिक़े सैयदे बगदाद हैं अब्दुल रहमान। सैयदी तेगे अली के हैं खलीफा ये भी, इसलिए आज भी आबाद है अब्दुल रहमान।
इसलिए आज भी आबाद है अब्दुल रहमान। चूंकि शख्सियतों की आमद के बाद लहजा बदलता है, ख्यालात तब्दील होते हैं, तो थोड़ी सी तरमीम मैं अपनी फहरिस्त में करते हुए, चूंकि मुझे इंतजार था तौफीक चिश्ती का, इंतजार था हजरत बरकाती का, इंतजार था शहबाज कलकत्तवी का, एक नाम का ऐलान हो चुका था मगर तकरीर ना। और खानकाहे रहमानिया पुजिया शरीफ के वाबस्तगान की तरफ से कि अपने मुर्शिद की अता है हजरत सूफी समी, है कि नहीं है? अपने मुर्शिद की अता है हजरत सूफी समी और रहमानी जिया है हजरत सूफी समी। इस कदर पैगाने को कलेजा चाहिए, अब्दुल रहमा की दुआ है हजरत सूफी समी, है कि नहीं है? जो सच्ची बात थी शेर में पेश किया, मगर एक ताजा तरीन शेर सरकार सुरकाही की बारगाह में मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है। ताजा तरीन कहिए तो सुनाया जाए। सूफी साहब किबला आपके पीर मुर्शिद की बारगाह में पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारा जज्बे वारफ्तगी अच्छे से अच्छा है। ये शेर सिर्फ पढ़ने वाला नहीं है, अगर किताब छपेगी ना उसमें भी अल्लामा इब्राहिम साहब ये शेर शामिल किया जा सकता है। सरसरी नहीं है, बाज़ाब्ता है। तुम्हारा जज्बे वारफ्तगी अच्छे से अच्छा है, गुलाम हजरत मौला अली अच्छे से अच्छा है, खिलाफत दे के ये देगे अली दाता ने फरमाया हमारा अब्दुल रहमा कादरी अच्छे से अच्छा है। खिलाफत दे के ये तेगे अली दाता ने फरमाया हमारा अब्दुल रहमा कादरी। एक कता और लिखा है, कहते हैं सरकारे पुजिया ऐसे वैसे थोड़ी है, कहते हैं सरकारे पुजिया ऐसे वैसे थोड़ी है, नाम है इनका बेहद ऊंचा, ऐसे वैसे थोड़ी है, नीची नजर से देखने वालों तेरी कुछ औकात नहीं, तेगे अली के हैं ये खलीफा ऐसे वैसे थोड़ी है, तेगे अली के हैं ये खलीफा ऐसे वैसे थोड़ी हैं। मत पहनाओ, सब गुरियारा शरीफ में पहना दोगे तो शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं एक आखिरी कता सरकार सुरकाही की बारगाह में कि दौलत नहीं न जाहो हशम चूम रहे हैं, घर बैठे बैठे बाबे इरम चूम रहे हैं, ये भी है तेगली की विलायत की एक दलील, बचपन में अपनी माँ का कदम चूम रहे हैं। अनकरीब खतीबुल हिंद शेर सुन्नियत की आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। हालात के तनाजुर में ढलकर लहजे और नगमगियत के बादशाह की सूरत में पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाने वाले शायर सुखनवर हजरत गुलाम नूर मुजस्सम को मैं आपकी बारगाह तक पहुंचाने जा रहा हूं। गुलाम सरवरे आलम से नाद सुनते हैं, उसी लहजे उसी रंग में आ जाइए। अभी आप ठंडे हैं मगर नातिया शायरी के वक्त जज्बे में कमी नहीं होनी चाहिए। गुलाम सरवरे आलम से नात सुनते हैं, असीर मुफ्ती आजम से नात सुनते हैं, हुजूर नूरे मुजस्सम की पाक महफिल में गुलाम नूरे मुजस्सम से नात सुनते हैं। आइए हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत गुलाम नूर मुजस्सम फैजान सरकार पुजिया शरीफ। जिसकी आगोश मोहब्बत में, जिसकी आगोश में गुलहाए मोहब्बत न खिले, ऐ खुदा तू मुझे वो वादिये बंजर न बना, अपनी हस्ती पे मुझे मंजूर नहीं, झील को झील ही रहने दे समंदर न बना। तो इश्क़ अक़ीदत और जोशे मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वही रंग होगा, वही कैफ होगा, वही सरमस्ती होगी, वही बेखुदी होगी। पोजिया शरीफ में आपका वक़ार बुलंद हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपनी रवायती शान शौकत के साथ सरकार सुरकाही के 33वें खलीफे का अज़ीमुश्शान उर्स मुक़द्दस इनेक़ाद पजीर है। मैं सिर्फ नाते पाक का एक कता पढ़ना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कैसे लोग हैं और लंबी निजामत का मौका भी नहीं होता, चूंकि बड़ी तवील फहरिस्त रहती है उर्स रहमानी की। इस साल जो रबीउल अव्वल शरीफ में कता लिखा वो ये था कि ऐसा कहीं भी चांद होवैदा नहीं हुआ है, कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ, जिब्रील दुनिया छान कर आखिर में बोल उठे, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि खानकाह है तो वही रंग रहना चाहिए, वही आहंग रहना चाहिए, वही जल तरंग रहना चाहिए। हर तरफ से इश्क़ व अक़ीदत की भरपूर तवानाई का मुज़ाहरा किया जाए। बेहतर ये होगा कि दूसरा कता पढ़ दूं,
है नहीं। नाते रसूल पाक के हवाले से गुज़िश्ता साल एक कता लिखा था जो अहले ज़बान ने, अहले फ़न ने उसे महसूस किया। एक ऐसा काफिया इस्तेमाल हुआ था कि अहले फ़न अश अश करने लगे कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। इस कलाम का काफिया है दम, बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। शेर में जहां पजीराई होनी चाहिए वहां कमी का एहसास हो जाता है, तो हमारे मुख्तार भाई को उठकर आना पड़ता है कि हम पजीराई कर दें, इजहार मसरत कर दें। हाँ, यह ऐसा काफिया है कि जिसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने इस काफिये का इंतखाब किया था, बहुत ज़हन साजी करनी पड़ी थी कि बिल्कुल खड़ा न रह सका, एकदम से गिर गया। गम उसको था शदीद, उसी गम से गिर गया। जब आमना की गोद में सरकार आ गए, काबे का बुत खुदा की कसम धम से गिर गया। चलिए एक नए तर्ज का कथा, चूंकि जलसों में रोजाना हूँ, रोजाना कुछ ना कुछ नए, और इस इलाके में कई अहबाब ने फरमाइश भी की, सोशल मीडिया के जरिए उसकी तशहीर भी हुई। वो कथा मैं पढ़ देता हूँ जिसका इंतजार रहता है हमारे खास अहबाब को। मगर आपके अंदर एक बेचैनी चाहिए, इज़्तिराब चाहिए, तपिश चाहिए, आपके चेहरे पे कशिश चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो या रसूल अल्लाह कह के मुझे बता दे, और जोर से कह दे। उस जात पर फिदा मेरा हरफे सना हुआ है, शामियाना जिसके करम का तना हुआ। उस चांद पर गया मेरे भारत का चंद्रयान, जो चांद था नबी का खिलौना बना हुआ। जो चांद था नबी का। 3 कतार सुना दिए हैं, एक आखिरी कता नाते रसूल पाक का पढ़ता हूं ताकि एक माहौल बर्पा हो जाए। मैं क्यों कता नारे रिसालत उर्से सरकारे अब्दुर्रहमान शाह महबूबुल नुकबा, नारे तकबीर। जितने अच्छे अशार थे, माहौल उतना अच्छा बर्पा नहीं हो सका है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे बढ़ चढ़ के। नाजिम को लोग नाजिम ही की तरह सुनेंगे, शायर की तरह तो सुन नहीं सकते हैं। नहीं, हमारा ज़हन जो बीमार है, हमारे ख्यालात जो परागंदा है, हम नात नहीं सुनते, मेयारी अशार नहीं सुनते, हम तो तरन्नुम खेजी की लहरों का सफर करते हैं। तो हम नात की हकीकत से आशना कैसे हो सकते हैं? हरफे दुआ कभी मेरा टाला नहीं गया। हमारे सीनियर और रफीके दर्स हजरत मौलाना कारी औरंगजेब आलम साहब वैशाली तशरीफ फरमा। इस खानकाह के खलीफा सूफी जुनैद साहब भी हैं, खुद साहिब सज्जादा हजरत अहमद अली कादरी रहमानी बैठे हुए। ये जुल्फ़िकार सकाफी, मौलाना जुल्फ़िकार सकाफी से आपने बेहतरीन खिताब समाअत किया है। हमारे दिल पे हुकूमत करने वाले एक शेख, एक मुरब्बी, जिनका ताल्लुक उस खानकाह से है जिस खानकाह को सरकारे तेग़ी अली ने आफाक पे पहुंचाया। गोरियारा शरीफ में जिनका घर है, हमारे इसी खानकाह के फैज याफ्ता हजरत सूफी मोहम्मद कासिम साहब किबला तशरीफ फरमा है। अभी स्टेज पर आया, सूफी साहब को देखा तो गोरियारा शरीफ में भी मैंने बहुत से कतात लिखे थे। अभी यहाँ बैठा बैठा एक कता लिख रहा था कि बुलंद क्यों न हो अफकार सूफी कासिम का, मुझे पसंद है ईसार सूफी कासिम का। जहाँ पे तेग़ अली पैदा हुए वही घर है, इसी से जान लो मैं यार सूफी कासिम का। और साहिब सज्जादा के लिए कता लिखा। मैं पहले से तैयारी नहीं करता हूं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है शेर लिख ही लेता हूं। तो एक कता लिखा साहिब सज्जादा अहमद अली साहब किबला के लिए कि एक वली अल्लाह के फर्जंद हैं अहमद अली। जरा काफिया देखें, सरसरी शेर लिख के गुजर नहीं गया हूं। काफिया देखें कितनी मुश्किल से शेर तैयार किया जाता है, मगर 1 मिनट में तैयार हुआ। एक वली अल्लाह के फर्जंद हैं अहमद अली, इसलिए तो इतने जुरातमंद हैं अहमद अली। बस इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा करो, अब्दुर्रहमान शाह के फर्जंद हैं अहमद अली। ये पानी क्यों तकसीम कर रहे हैं? छोड़िए, इससे ज़हन इंतशार होगा, रख दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पानी पिलाने का आपको सवाब मिल चुका है, माशाअल्लाह। रख दीजिए, हम लोग तकसीम कर लेंगे। तो माशाअल्लाह मैं माहौल साजी का काम कर रहा था।
हजरात तैयार हैं तो अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। एक कता बारगाहे गौसे पाक में, मगर जो माहौल होना चाहिए जरा इस तरह लहराइए तो हाथ का दर्द खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। उठाइए या रसूल अल्लाह कह के बताइए, जोर से बोलिए। शकीब भाई कहाँ हैं? माशाअल्लाह वैशाली साहब आपका, हाँ इजहारुन नबी साहब माशाअल्लाह आपने निजामत की है ना। और कलाम अभी कौन पढ़ रहे थे? बहुत बेहतरीन कलाम मुझसे पहले अभी जो पढ़ रहे थे, आपके बाद जो कलाम पढ़ रहे थे, क्या नाम है उनका? नदीम रजा मुजफ्फरपुरी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं इधर घूम गया तो आपने हाथ नीचे क्यों कर दिया? माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह कह के बताइए। अल्लामा इब्राहिम साहब क़िबला की तरबियत का नतीजा है। देख लीजिए क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है कि रूहानियत हावी हो गई है। हम सुरकाही शरीफ के फैजान के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं। सरकार सूफी अब्दुल रहमान के फैजान का तसलसल जारी है। इसी खुश आहंग माहौल में, खुश अफजा माहौल में अपनी आवाज़े दिल रसूल कायनात की बारगाह तक पहुंचाइए और जोर से बताइए या रसूल अल्लाह कहकर। जोर से बोलिए, जोर से खुश दिली के साथ बोलिए। मुझे खुश करने के लिए नहीं, मेरा एक कथा है कि बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। बोल के बताइए या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ औरंगजेब भाई, दुआ लेकर सूफी कासिम साहब और काजिम बाबू, आपका नाम क्या है? गुलाम अहमद रजा भाई और कारी अकील साहब ने तिलावत की, जबरदस्त तिलावत। मैं खुद चूंकि 2 साल तजवीदो किरत की सयाही की वादियों का सयाह रह चुका हूँ, तो हजरत जानते हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तिलावत आपने फरमाई है। अल्लाह सलामत रखे। हजरत का नाम क्या है? मौलाना बशीर अहमद साहब। सब की दुआएं। एक बेहतरीन कथा सरकार गौसे पाक की बारगाह में। हजरत मफहूम तो पुराना ही है मगर उसमें जिद्दत लाने की कोशिश की गई है। मगर अच्छे शेर की पजीराई उमूमन नहीं होती, हो जाएगी। मैं देखता हूँ, हो गई थी खत्म फिर बरसात वापस हो गई। मैं शेर धीरे से पढ़ूं तो कमजोर मत समझिएगा। हो गई थी खत्म फिर बरसात वापस हो गई। दूल्हा दुल्हन के लिए वो रात वापस हो गई। आ गए दरिया किनारे जब हमारे गौसे पाक, डूबी 12 साल की बारात वापस हो गई। आ गए दरिया किनारे जब हमारे गौसे पाक। जिंदाबाद उर्से सरकारे अब्दुल रहमान, उर्से सरकारे अब्दुल रहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदरे जलसा, सदरे जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अरबाब तेगियत के नुमाइंदा और खानकाए रहमानी के तर्जमान सिर्फ ये नहीं कि पुजिया शरीफ से कटिहार तक जिनकी अजमतों का परचम दिलों की फसील पर लहरा रहा है, बल्कि हजरत समी अहमद कादरी तेगी पे ऐसा खुसूसी फैजान हुआ है। पीर तरीकत सरकार सुरकाही के 33वें खलीफा हजरत सूफी अब्दुल रहमान का कि ये अपनी जात में तन्हा अंजुमन नजर आ रहा है। जहां गए मोहब्बत तेगियत की एक कायनात आबाद कर दी और हजरत सूफी अब्दुल रहमान का खुसूसी फैजान लेकर हर तरफ सरकार तेगे अली के इश्क का परचम लहरा रहे। वो सूफी समी अहमद कादरी साहब किबला तशरीफ ले आए जिन पे हजरत सूफी अब्दुल रहमान का खुसूसी फैजान है। ये आ गए, अब महफिल में नूरानियत का इजाफा हुआ। ये आ गए, अब महफिल में रंग चढ़ेगा। ये आ गए तो अब मिंबर शरीफ का वकार भी बुलंद होगा। चेहरे पे मसरतों शादमानी के आसार भी आएंगे और हमारे अबुल कलाम साहब किबला के माइक में एक खनखनाहट भी आएगी, शोरा के लहजे में तरतराहट भी आएगी। जरा काफिया देखिएगा, लोगत के तरतराहट का माना क्या होता है नहीं? तो इन्हीं का इंतजार था। ये आ गए तो वक्तों को जाय नहीं करना है, बड़ी तेजी के साथ सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दर्ज करा ली जाए और ऐसी शिरकत दर्ज हो सरकार सुरकाही की बारगाह में कि यादगार हो जाए।
महफिल यादगार हो जाए, पढ़ा जाए पहले गौसे पाक की बारगाह में। एक कथा मैंने सुनाया, एक और कथा सुनाना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं? खाली खाली हाथ उठा लिया आपने, सुभान अल्लाह कहिए, ताकि काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं। काम बिगड़ा वो बहरहाल बना देते हैं, जैसा मुफलिस रहे खुशहाल बना देते हैं। तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं। वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं। और सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने से गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना, कितने ही डाकुओं को नमाजी। एक चांस और देता हूं, जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं बोल लीजिए। ऐसा शेर आ रहा है कि खामोश रहने का नहीं है। कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रन के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। नारा लगना चाहिए ना, अगर अच्छा शेर लगा आपको तो नारा लगाना चाहिए था। जिन्होंने मैदाने गौसे आजम जिंदाबाद, मैदाने सरकारे सुरकाही शुक्रिया, मैदाने अब्दुल रहमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे गिरते हुए को थाम लिया, क्या गलत किया? गिरते हुए को थाम लिया, क्या गलत किया? पत्थर से इंतकाम लिया, क्या गलत किया? गिरते हुए को थाम लिया, क्या गलत किया? पत्थर से इंतकाम लिया, क्या गलत किया? पूछा किसी ने गौसे ज़मा कौन है बता, तेगे अली का नाम लिया, क्या गलत किया? तेगे अली का नाम। 20 मिनट की निजामत हो गई। मुझे इंतजार था किसी शायर का, तौफीक चिश्ती का, या शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी का, या गुलामे नूरे मुजस्सम का। अब मैं बिला ताखीर रफीक मुअज़्ज़म, एक जबरदस्त, एक हामिये वस्ल के आला हजरत, तर्जमाने अफकारे बरेलवी के हजरत कारी औरंगजेब आलम साहब किबला वैशालवी तशरीफ ला रहे हैं। 10 मिनट का हजरत का खिताब होगा। अहदे तालिबे इल्मी में जब खिताब होता था, लोग कहते थे कि आप अपने जमाने के ये गाजी मिल्लत बनेंगे। हजरत अच्छा हजरत कारी यकीन साहब तकरीर करेंगे या ना शरीफ पढ़ेंगे? हजरत तकरीर करेंगे, तशरीफ लाए हजरत कारी अकील साहब किबला। उसके बाद मौलाना कारी औरंगजेब साहब किबला तशरीफ लाएंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ सुल्तान भाई से, जो इस खानकाह के फैज़ याफ्ता परवरदा है, कलकत्ता में जिनकी धूम है, जो जहाँ जाते हैं अपने पीर का जिक्र करते हैं, और पीर के नाम की बरकत से सिर्फ ये नहीं कि सुल्तान या जमाल के अंदर कमाल आया है, बल्कि जो इस खानकाह से वाबस्ता हुआ अरूज और तरक्की ने उसके कदमों का बोसा लिया। मैं कारी अकील साहब के से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं, फिर इनके बाद हजरत तशरीफ लाएंगे। हमें दिया है अपनी खिताबत के जरिए जो बुजुर्गों की रविश और रवायत के तनाजुर में गुफ्तगू थी। अल्लाह पाक ऐसे मुखलिस आलिम दीन, हमदर्द आलिम दीन को सलामत रखे। इसी दरमियान आपने देखा कि हिंदुस्तान के टॉपर सना खान शायर, मद्दाह रसूल, हर जलसे हर मुशायरे जिसका इंतज़ार, हर मुशायरे में जिसका इंतज़ार रहता है, हज़रत ग़ुलाम नूर मुजस्सम, एक हाई फाई शायर जिनकी आमद के बाद धूम मच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ नहीं कहा जाएगा, अल्लामा को रुखसती और इजाज़त फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, सफ़र में आसानियाँ पैदा फरमाए। मैं बिला ताख़ीर शायर हिंदुस्तान, नाज़िश शेर सुखन हज़रत शहबाज रज़ा कलकत्तवी को आपकी बारगाह तक पहुँचाने जा रहा हूँ। जो कमियाँ हैं, जो बेज़ाब्तगी है, मैं इस वक्त खड़ा हुआ तो आने जाने के सिस्टम को देखकर 2-3 मरतबा मेरी ज़बान फिसल चुकी है। अचानक जब लहजा बदलता है, ख़यालात बदलते हैं, तो फिर समात का ज़ौक़ भी बदल जाता है। और आदमी जब ज़ौक़ी की ज़द में आता है तो अच्छे शेर, अच्छे अल्फाज और अच्छे
ख्यालात की भी बेकदरी होने लगती है। एक मतला सुन लें कि दरूदों का मदीने में जो तोहफ़ा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो कासा भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। एक तसव्वुफाना और आरिफाना खिताब। ऐसा लग रहा था क्या ये हकीकत है कि खानकाह में बैठे हैं, मगर खानकाह में भी खानकाहियत का एहसास नहीं होता। आज इस तकरीर ने हम पे रंग यानी चढ़ा दिया है कादरियत का, चिश्तियत का, तेगियत का। अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे। जो कमियां हैं खुद को सब सजा लें, संवार लें।